प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी, आओ मिलकर दीप जलाएं। मैं जयप्रकाश तिवारी और इस लेसन की यह दूसरी वीडियो है। जैसा कि अभी मैंने बताया, किसी भी कार्य को संगठित होकर यदि हम करें तो सफलता हमें अतिशीघ्र और पूर्ण मिलती है। अब आगे देखते हैं कि वह बच्चा बैग में लेकर के कुछ आया हुआ था और बच्चे को जब उस महिला ने देखा जिसका नाम आगे शारदा बताया गया है, तो उसे लगा कि आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस गर्मी में घूम रहे हैं अपनी विवशता के कारण। शारदा ने देखा कि वह उसकी तरफ ही आ रहा था। अचानक दरवाजे पर शारदा को देखकर लड़के की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसे एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई पड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी की रेखा चमक उठी। वह लपक कर शारदा के पास आया और पसीना पोंछते हुए बोला, नमस्ते आंटी, क्या आपके यहाँ। अब बस इतना ही शारदा ने सुना तो उसे लगा कि यह कुछ बेचने वाला है और यह बेचने के लिए आया हुआ है, क्योंकि कभी कभी पूरी बात न सुन पाने के कारण भी हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं और हम उस तथ्य को स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं। यही घटना शारदा के साथ भी घटा है। शारदा को लगा कि गली मोहल्ले में आजकल ऐसे ठग बहुत घूमते हैं। उनकी भोली सूरत ही उनका हथियार होता है। वे अपनी भोली सूरत का जाल बिछाकर लोगों को ठगते हैं। मोहल्ले और आसपास कई लोगों की ठगे जाने की कहानियाँ उसने सुन रखी थी। उसने सोचा कि उसे ऐसे ठगों से दूर ही रहना चाहिए। अभी बेचारे की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसने तेवरियाँ चढ़ाकर कहा, गुस्से में कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि उस शारदा को उस बच्चे की, उस 13-14 वर्ष के लड़के की बात पूर्ण रूप से सुननी चाहिए, लेकिन उसके मन में यह बात आया कि प्रायः अपने पड़ोसियों से उसने सुन रखी थी कि लोग ऐसे ही मासूमियत के साथ ठगने वाले आते हैं, जो ठगी किस्म के लोग होते हैं और ठग करके चले जाते हैं। उसने स्पष्ट रूप में कह दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करने ही जा रही थी कि लड़के की मासूम आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आंटी एक गिलास पानी पीने का, पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ज्यों ही वो दरवाज़ा बंद करना चाहती थी तब तक उसके कानों में यह आवाज़ आई कि आंटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी दीजिए। उस लड़के की आवाज़ में जो मासूमियत और हिचकिचाहट थी, उससे शारदा को महसूस हुआ कि यह लड़का ठग तो नहीं हो सकता। वह देखने में भी भले घर का लड़का लग रहा था। शारदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, पानी? ज़रूर, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी लेकर के आती हूँ। अब उसे उसके मासूमियत भरी आवाज़ को सुन करके शारदा को लगा कि नहीं, यह बालक ठग नहीं हो सकता, यह ठग नहीं है, यह ठगने वाला नहीं है, इसे पानी अवश्य पिलाना चाहिए। और यह कह करके वह दौड़ी पानी लाने के लिए। यह कहकर शारदा घर के अंदर चली गई। वह एक गिलास में पानी और मिठाई लेकर के आई और लड़के को पकड़ा दिया। शायद उसे बहुत प्यास लगी थी। वह गट्टागट पानी पीने लगा, मतलब लगातार पानी पीने लगा। शारदा ने रोका, बेटा खाली पानी नहीं पीते, पहले मिठाई खा लो, खाली पानी पीने से धक्का लगता है। शारदा ने कहा, बेटा पानी ऐसे नहीं पीते हैं, पहले कुछ खा करके पानी पिया जाता है। और शारदा ने उसे मिठाई खाने का संकेत किया, क्योंकि शारदा ने पहले ही मिठाई दे रखी थी। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी की बातों को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, उसके बाद हाँ या ना का उत्तर देना चाहिए। बिना पूछे बिना सुने यदि हम किसी के बातों का जवाब देते हैं तो शायद हम स्पष्ट रूप से उसके तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।